हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यही पढ़ेंगे और ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री है, जो कि दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंपॉर्टेंट क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चार चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में चार चीज़ें हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोस्तों ये मैथ्स में तो होता ही है और दोस्तों ये केमिस्ट्री में भी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो दोस्तों सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम होते हैं, वो सेम गिने जाते हैं एक ही में। तो इनका जो दोस्तों रूल होता है ना, वो दोस्तों सेम होता है, सेम रूल होते हैं। जो दोस्तों एडिशन के लिए रूल होगा वही दोस्तों सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल होगा। आपको दोस्तों ये याद करना होगा, ठीक है। ये आपको समझ लेना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होंगे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए। अब दोस्तों जो है आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का सेम रूल होता है। देखिए दोस्तों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दूसरा रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का दूसरा रूल होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एक साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरे नंबर पे होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको साइन पता होना चाहिए, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले बात तो हमको एक ये रूल पढ़ना होगा, ठीक है। इस रूल को जब तक पढ़ेंगे तब तक हम लोग नहीं जानेंगे। In addition and subtraction, the final result should be the reported up to the same number of the decimal places as present in the quantity with the minimum number of the decimal places. सबसे पहले आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल से आप इस रूल को बहुत आसान तरीके से जान जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। यहाँ पर पहली बात हमने मान लिया कि दो मास है। एक मास है क्या, 2.6 किलोग्राम एंड दूसरा मास है 3.44 किलोग्राम। या दोस्तों आप इसको सिंपल से एक नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 2.6 हो गया एंड 3.44 हो गया। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं। दोस्तों पहला हम लोग एडिशन का देखते हैं। एडिशन में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2.6 3.44 किलोग्राम। अब दोस्तों इसको ऐड कर दिया गया, ये हम लोग एडिशन का भी देख रहे हैं। तो इसमें आपको मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि तो गाइस आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। तो गाइस सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। तो हम लोग इसको प्लस कर लिया। अभी यहाँ पर देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एडिशन जो है, इस एडिशन में पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, एक नंबर है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 4 और 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है दोस्तों। टू सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पर ये देखिए 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो यहाँ पर इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम लोगों ने इसको प्लस तो कर लिया, देखिए इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो अभी हमारे ये आंसर नहीं निकला है, ठीक है। अभी इसका आंसर जो निकलेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2.6 का 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3.44 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दोस्तों इन दोनों नंबर में देखिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, 2.6 के पास है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस आंसर में पॉइंट के बाद देखिए 6.04 है, तो इस आंसर के बाद ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आंसर में भी ये 0 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 नंबर जो देखे हैं, इस नंबर में देखिए 2.6 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड 3.44 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने नंबर, यानी कि यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है, तो इसके आंसर में जो होगा हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, यानी कि 6.0 हो जाएगा। अभी दोस्तों 6.0 लिख दिया। लेकिन दोस्तों अब आपने सोचा कि मान लिया यहाँ से 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो यहाँ आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लेस है, इन दोनों में से सबसे लेस यही है। तो मैंने यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद ले लिया, चूँकि है 0, तो 6.0 हो गया, किलोग्राम लिख दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये 4 कहाँ जाएगा। इस 4 को दोस्तों हटा देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 होता, अगर जहाँ 5 से ज़्यादा कोई नंबर होता तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते थे, यहाँ से हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी कि
मान लिया यहाँ पर 6 होता तो एक नंबर हम लोग किसको 0 को दे देते, तो यानी कि इसमें प्लस हो जाता तो 6.1 हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 से लेस है, या दोस्तों 5 या 5 से लेस अगर कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर का कोई भी मान नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी मान यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 6.0 आ जाएगा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं निगेटिव में इसका क्या आंसर होगा। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 13.528। अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 and 2, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 6, 4, 8, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और दोस्तों ये कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं इसके पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस पे है। ठीक है, और ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों देखिए ये एक सिंपल सा नंबर है, ये पहला एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग का आंसर ही तो है नहीं, अब हम लोग को इसका आंसर बताना है कितना आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दोनों में सबसे कम किसके पास है 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 22.12 के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और क्योंकि दोस्तों दोनों में से सबसे कम इसी के पास है तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, पॉइंट के बाद इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, यानी कि पहले 13 पॉइंट लिख देते हैं। अब देखिए 5, 2 है तो मैंने 5 तो लिख दिया, लेकिन आप लोग यहाँ सोचिए इतना नंबर तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर होगा ये 5 से अबव है, तो इसमें का एक नंबर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो होगा इतना नंबर तो हम लोग ले लिया, लेकिन ये जो नंबर होगा दोस्तों 8 है ना, 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, 9 जिसके बाद जितने भी नंबर आएंगे ये सब जो भी जितने भी नंबर होंगे वो सब का नंबर एक नंबर राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ 8 है, 5 से बड़ा है, तो मैंने इसका एक नंबर राउंड ऑफ कर दिया, इसमें 2 में चला जाएगा तो 1 नंबर राउंड ऑफ होगा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों सब्ट्रैक्शन का। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ सम अच्छे से आ गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। तो आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर एक ये रूल लिख रखा है दोस्तों, आपको रूल जरूर पढ़ना होगा, रूल से आप समझ जाएगा। इन द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी द रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड आर प्रेजेंट इन द लीस्ट प्रिसाइज क्वांटिटी इन्वॉल्व द कैलकुलेशन। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा कि जैसे मान लीजिए ये नंबर है तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोस्तों ये दूसरा रूल है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जितने भी यहाँ नंबर हैं, चाहे पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा 46.512 जो है इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे चाहे पॉइंट के पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आंसर निकाल लिया है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, मतलब जो इसका आंसर इसको होगा दोस्तों, ये अभी आंसर है नहीं, आंसर भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 सिग्निफिकेंट। अब दोस्तों देखिए सबसे कम किसके पास है 3 के पास। अब दोस्तों जिस तरह हम लोगों ने पॉइंट के पहले भी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ा है उसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले भी सिग्निफिकेंट जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो यहाँ दोस्तों गिनना शुरू करते हैं 1, 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों यहाँ तक होगा तो लिखते हैं 7, 7। अब दोस्तों देखिए पहले यहाँ 6 लिखने से पहले एक बार आप सोचिएगा कि इतना नंबर लिख लेंगे, लेकिन इसके बाद दोस्तों 7 है। अब यहाँ पर 7 तो 5 से बड़ा, तो यानी कि एक नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि 1 + 6 तो 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर निकल गया जो मल्टीप्लिकेशन का है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं डिवीज़न का। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का सेम ही रूल है। ठीक है, तो ये देखिए डिवीज़न का एग्जांपल। अब दोस्तों डिवीज़न का है, यहाँ पर देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 में शॉर्टकट में लिख देता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड यहाँ पर कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 21.29427। अब दोस्तों इसका हम लोग को आंसर निकाल। अभी दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों अभी तक हम लोग जो पढ़ा, अभी आप दोस्तों थोड़ा सा एक माइंड यूज़ कीजिए कि यहाँ देखिए दोस्तों 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास भी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास भी है, तो दोस्तों 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग इसमें लिखेंगे। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा 21.2
9। अब दोस्तों देखिए इतना नंबर लिख लिया, इसके बाद यहाँ दोस्तों देखिए 4 जो है 4 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है 4, तो यानी कि राउंड ऑफ नहीं होगा। तो दोस्तों इतना हमारे लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स आपको सबसे जल्दी मिल सके। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर जो आप लोग चाहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैं एक्सप्लेन करूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिग्निफिकेंट फिगर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों थैंक यू।